नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संस्कार चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैत्र नवरात्रि 2023। चैत्र नवरात्रि दुर्गाष्टमी कब है, जाने पूजन विधि और मंत्र। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत रखने से मां दुर्गा अपने भक्त से जल्द प्रसन्न होती है। बाकी दिनों में मां दुर्गा की पूजा करने से जितने फल मिलता है उससे कई गुना फल नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करने से मिलता है। साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाता है। इसके अलावा व्रत रखने से हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। व्रत रखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत रखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दरअसल चैत्र नवरात्रि के दौरान ऋतु की बदलाव होता है। इस दौरान मौसम बदलता है जिसका असर सेहत पर पड़ता है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि मौसम के बदलाव को समझते थे और वह 9 दिनों तक व्रत करते थे ताकि मौसम का उनके शरीर पर कम प्रभाव पड़े। इसलिए शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रि में उपवास किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही आप व्रत रखकर अपने शरीर को कई तरह की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। आयुर्वेद में भी उपवास के कई फायदे बताए गए हैं। इसके अनुसार व्रत रखने से व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और अपनी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। आइए जानते हैं अष्टमी तिथि कब है और कन्या पूजन विधि। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी का अपना एक खास महत्व है। दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 मार्च को है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं, जबकि कुछ जातक नवमी तिथि के दिन तक व्रत करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी किसी भी एक दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो दोनों दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि
कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। कन्याओं को भेंट में दें ये वस्तुएं। दोस्तों, भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन में रखें ये सावधानियां। दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। इस उम्र की कन्याओं को कराएं भोजन। दोस्तों, कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्या पूजन में न करें ये गलतियां। दोस्तों, कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और किसी को कन्याओं से पहले खाने को ना दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। दोस्तों, माता रानी की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहें। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।